सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? गाइस, आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, आज परिमल सर की 18वीं एनिवर्सरी है। तो इस एनिवर्सरी पर आईसीएस के स्टूडेंट सेलिब्रेट मना रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और अब मैं सबसे पहले पहुंच रहा हूं परिमल सर के पास, तो आप लोग भी देखते रहिए वीडियो और वीडियो को एंजॉय लीजिए। बिल्डिंग के अंदर और इधर बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है, देखो। इनसे मिलिए, हमारे नए सर हैं रीजनिंग वाले। एक ही 2 दिन में एंट्री करने वाले हैं क्लास के अंदर। सर क्या नाम है आपका? दीपक वशिष्ठ। दीपक वशिष्ठ। कहाँ से हो सर आप? मैं सर प्रॉपर नरेला से हूँ। नरेला से हैं हमारे सर। और ये रीजनिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को? बिल्कुल, रीजनिंग पर जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और हम मज़ा ऐसा बना देंगे कि कोई भी बच्चा जो है किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड मोर देन इनफ होगा इसके लिए। थैंक यू सर। चलते हैं आगे। और इधर अमित सर हैं, देखो। अमित सर से मिलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया है सर। और कैसे? हाँ सर, कैसा चल रहा है प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। परिमल सर की मैरिज एनिवर्सरी है और इससे अच्छा दिन क्या हुआ। सही बहुत बात। मज़ा आ रहा है। थैंक यू। गुड सर। हैप्पी एनिवर्सरी मैडम। कैसे हो मैडम? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। ये कान्हा है और ये लोग इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। अभी सब लोग क्लास में चलेंगे ओल्ड जर्नल बैच में। आज सर और मैम की शादी की 18वीं सालगिरह है और हम सभी बच्चों ने मिलकर सर और मैम के लिए ना छोटा सा सरप्राइज रखा है। उसके लिए हम अब आप सब हमें देख सकते हैं हम कैसे कैसे जाते हैं और क्या क्या हमने सर और मैम के लिए किया हुआ है। थैंक यू सर। आ जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं क्लास में ओल्ड जर्नल बैच में। परिमल सर और वर्ता मैम नए ऑफिस में पहुंच चुके हैं और जोरदार स्वागत हो रहा है। हम लोग जीने में पहुंच चुके हैं और अब हम लोग क्लास में पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि देख रहे हो, जीने में सभी लड़कियां स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। बहुत गड़बड़ है यार आवाज। कंप्लेन करना है उसके लिए उसका करियर और दूसरी चीज उसका जीवन साथी कैसा है। करियर आपको रोजमर्रा की खुशी देता है अगर वो आपके हिसाब से हो, और जीवन साथी के साथ आपका पूरा जीवन चलता है। इन दोनों में गलती नहीं करनी चाहिए।
भी बहुत बार मैसेजेस आते हैं कि वो कोई अमेरिका से सुन रहा है, कोई कनाडा से सुन रहा है, कोई पाकिस्तान से, तो उसका सबसे बड़ा कारण परिमल सर है। जैसे परिमल सर ना अगर परिमल सर ना होते तो मैं सरकारी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स, और मैं भी ऐसी टीचर थी, मैंने बहुत मन से टीचिंग को हमेशा अपने जैसे ना एक चीज की आप पूजा करते हैं, कर्म ही आपकी पूजा है। मैंने बहुत दिल से पढ़ाया, सबसे पहले 5th क्लास मिली थी पढ़ाने को, उनको भी बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन एक चीज होती है कि आपकी योग्यता, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं, निखारते हैं, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। और इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका था वो स्कूल की छोटी सी क्लास से बाहर निकलकर, जहाँ मैं 30-40 बच्चों को पढ़ाती थी, वो आज भारत के बहुत सारे बच्चों तक पहुंच गया। और बहुत सारे मजदूरों के बेटे बेटियां, किसानों के बच्चे, जब एक गरीब तबके का या एवरेज मिडिल क्लास बच्चा नौकरी लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने शायद मुझे चुना था इस काम के लिए, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये काम करना है। जैसे सबका जन्म किसी न किसी काम के लिए हुआ, कोई आदमी चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, हर आदमी कुछ न कुछ करना जरूर है। तो ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको समाज में सुधार करने का मौका मिले, और उनमें टीचिंग मुझे लगता है बेस्ट प्रोफेशन है जिसमें आप समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकते हो। और परिमल सर अपने आप में गहना है, कोई किसी के गहने चुरा लेगा, छीन लेगा, लेकिन सबसे बड़ा रत्न हस्बैंड है। और कोई सोना छीने, हीरे छीने, जवाहरात छीने, प्लॉट छीने, मकान छीने, जमीन जब हमने शुरुआत की ना बेटा, तो हम बिल्कुल जीरो पे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था होने के लिए। आज हम लोगों को 18 साल हो गए साथ, आज भी हम देखें तो हम फिर वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज थी, तब भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ताली की बजा रहे हैं, ताली की बजा रहे हैं बच्चे। जैसे ना लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है बेटा, ये पता नहीं है आज आप जहाँ हैं। जैसे मैं पिछले साल का बर्थडे याद करूँ, 40वां बर्थडे मैंने मनाया दिसंबर में। 1 दिसंबर तक हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ में इतनी उथल पुथल होने वाली है, और 25 दिसंबर को जिंदगी एकदम से 360 डिग्री का टर्न ले गई। विदिन 24 डेज सारी चीजें पलट गई। तब एकदम से ऐसा फील हुआ कि कितना ज्यादा उतार चढ़ाव है जिंदगी में। जो जिंदगी मुझे 40वें बर्थडे पे वेल सेटल्ड दिखाई दे रही थी, और ये लग रहा था कि मेंटली फ्री है, अब काम करेंगे मतलब सोसाइटी के लिए, वहां से चीजें वापस से एकदम जीरो पे आ जाना, अब जीरो से फिर से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इतना पता है ईश्वर हम दोनों को स्वस्थ बनाए रखे, हमारा साथ बना रहे, तो हम इन चीजों को कई गुना ज्यादा बेहतर करके समाज को देके जाएंगे। बस यही दुआ है। मैं तो ये मानती हूँ मटीरियलिस्टिक चीजें जो हैं, आपकी गाड़ी, घर, मकान, प्लॉट, दुकान, ये तो बार बार बन सकते हैं। आपका जीवन साथी अच्छा हो और भगवान ने आपको अच्छे खूबसूरत प्यारे बच्चों से नवाजा हो। मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास एक भरा पूरा परिवार है, बहुत प्यारी बेटी है और बहुत प्यारा छोटा सा ये चुटकू सा मेरा खाना। जैसे बहुत लोगों के मन में ना इच्छा रह जाती है, किसी को ईश्वर ने बेटी नहीं दी, किसी को बेटा नहीं दिया। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, इतना अच्छा हस्बैंड और इतने प्यारे दोनों को। बाकी समय जो है उसके लिए हर किसी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तुम कभी ऐसा फील करो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, तो हमारी जिंदगी को याद कर लेना। हमने देखो अपनी लाइफ में कितना अप और डाउन टाइम इसी समय में देख लिया। इसका मतलब जिंदगी को आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी स्मूथ है। हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना बेटा, और अपनी काबिलियत को इतनी बना लेना, कोई कुछ भी छीन सकता है, आपकी काबिलियत नहीं छीन सकता। आपके अंदर जो हुनर है ना वो सिर्फ आपका है, और उसके दम पे आपको समाज में एक पहचान बनानी है, एक जगह बनानी है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
3-4 दिन पहले रील बनाई थी अनूपगढ़ से, जो ब्रांच ओनर हैं उसने 3-4 दिन पहले मैंने स्टेटस पर भी लगाई थी कि मेरे घर में लग गई आग, बचा ही क्या है। क्यों? मेरे घर में लग गई आग, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। ये हमारी 18वीं सालगिरह है शादी की। ये सबसे खूबसूरत तरीके से मनाई जा रही है अब तक की। थैंक यू। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो अपने दादा के पास सोते थे और मेरा दादा क्या कहता था कि पढ़ो, तुम्हारी इस पढ़ाई को कोई नहीं बंटवा सकता। तुम्हारे पास घर होगा, प्लॉट होगा, धरती होगी, जमीन होगा, सोना होगा, तो उसको कोई चुरा सकता है, उसको कोई बंटवा सकता है, उसको कोई छीन सकता है, लेकिन जो ये पढ़ाई है ये तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। ये बातें जो है जैसे सुनते तो बहुत थे, लेकिन मानता कौन है? सिर्फ कहने से कौन मानता है? सबक लेने के लिए हादसे होना भी बहुत जरूरी है। ये जो हादसे होते हैं लाइफ में, ये बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बहुत सारी चीजों को आगे तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो है बच गया मैं तो जला ही क्या है। जैसे आप सभी लोगों का ये प्यार, ये खरीद के या पैसों से या किसी चीज से नहीं आ सकता। ये जो साथ है ये किसी चीज से नहीं आ सकता। इसके लिए ना आपको घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ भी चाहिए। आपके मन में एक सच्चा हृदय चाहिए। अगर आपके मन में एक सच्चा हृदय है, आप लोगों को प्यार कर सकते हैं, तो लोग आपको प्यार करेंगे। और ये आज के इस कलयुग भरे समय की बात है। जो लोग ये बोलते हैं कि आजकल जो है बच्चे ऐसे नहीं रहे, आजकल टीचर ऐसे नहीं रहे, तो ये टीचर्स और बच्चों का ये संयोग ये वैसे ही नहीं बना। ये हम लोगों ने 14 साल से बहुत ज्यादा, जैसे कल परसों में मैम के वो देख रहा था कि ये खून और पसीने की कमाई का मामला है। हम लोगों ने पसीना भी बहाया है और खून भी बहाया है। मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो भाई, ये जो लायकियत आप लोग जो आज हासिल कर रहे हैं, ये किताबें पढ़ रहे हैं और किताबों के अलावा बहुत सारी बातें सीख रहे हो। मैं इन बातों का ये बता रहा हूँ कि जैसे बहुत बातों को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं और फिर उनके बहुत गहरे मीनिंग होते हैं, बहुत गहरे अर्थ होते हैं, और आज हम अपनी जिंदगी से तुम्हें ये बात भी सिखा ही रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए थी, पर हो गई। लेकिन उस केस में भी आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फिर से हम नई चीजें खड़ी करेंगे, फिर से हम नई रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, फिर से हम लोग नई मंजिलों को फिर से छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बाकी बहुत सारी बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं, फिर करते रहेंगे। लो प्रीति मैडम, ओवर टू यू। पार्टी नारी नारी को नहीं देख हो रही है।
सर। हेलो